तो ये कारण है संकट मोचन हनुमान के मुख पर संकट के भाव का। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने मुझे वेश बदलकर प्रजा के बीच इसलिए भेजा ताकि समाज में हो रही हर एक बात बिना किसी आवरण के आप तक पहुंचे प्रभु। परंतु प्रभु, किंतु तुम ये काज पुनः नहीं करना चाहते। क्योंकि अगली बार ये भक्त भगवान के अपमान पर अपना क्रोध नहीं रोक पाएगा। प्राण ले लीजिए प्रभु, किंतु आपके प्रति अभद्र शब्द सुनने का दंड मत दीजिए। प्रभु, मैं तो जानता हूं आपका निर्णय अंत में समाज को ज्ञान और सुख का प्रकाश देगा, माता सीता का सम्मान बढ़ाएगा। किंतु ये सब क्यों प्रभु? क्यों ये प्रजा ये नहीं समझ रही है? क्योंकि लोक अपवाद अभी कुछ समय के लिए ठहरा है हनुमान, पूरी भांति समाप्त नहीं हुआ है। संदेह था मुझे कि ये राक्षसी शक्तियां अश्वमेध यज्ञ के मेरे घोषणा के पश्चात पुनः प्रभावशाली होंगी। किसी अच्छे गुण को संजोने में, उसे बनाने में जीवन निकल जाता है हनुमान, किंतु उसे बिगाड़ने के लिए एक क्षण भी बहुत है। राक्षसी वृत्ति के विरुद्ध हमारा ये युद्ध बहुत लंबा है, कई चरण है उसके। सहस्त्रमुख रावण की सोच को अभी प्रजा के मन से निकालने में बहुत समय शेष है हनुमान। बहुत शुभ समाचार लाए हो बानासुर। अश्वमेध यज्ञ में राम का अपनी पत्नी के साथ बैठने की सूचना का उपयोग हम उसके विरुद्ध करेंगे। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। जी महाराज। और मैं पूरी अयोध्या को यह विश्वास दिलाऊंगा कि उनके नर रूपी नारायण राजा राम केवल एक धूर्त राजनेता है। सीताराम। और सब तुम्हारी भांति पवित्र और निस्वार्थ तो नहीं होते ना हनुमान, जिन पर विकारों का प्रभाव ना हो। मानव मन अति चंचल होता है हनुमान। जिस प्रकार गर्भ में सोए अबोध शिशु की लात माता आनंद से सह लेती है, उसी प्रकार प्रजा की भूल होने पर एक राजा को क्रोधित होने का अधिकार नहीं है। यह अश्वमेध यज्ञ मेरी प्रसिद्धि के लिए नहीं, अयोध्या के कल्याण के लिए है। हमें राक्षस और राक्षसी सोच को अयोध्या से भगाना है। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर कोई भी आसुर या आसुरी शक्ति अयोध्या में छुपकर नहीं बैठ पाएगी। प्रणाम संत श्री। अरे बाबा आ गए। साधु बाबा की, साधु बाबा की। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। धर्मधारी राम पुजारी बाना बाबा की जय। मैं अपने तपोबल से यह समझ चुका हूं, महाराज राम जिस मर्यादा जिस धर्म की बात करते हैं वही सत्य है। धर्म के मार्ग में अनेकों असत्य सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। उससे बचने के लिए मैं आज से ये पट्टी बांधकर हर मार्ग से निकलूंगा। राम राज्य का हित श्री राम की बताई हुई बातों में है। हम सब श्री राम की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया।
परंतु यदि महाराज उस त्यागी हुई सीता को पुनः अयोध्या ले आएंगे तो वो त्याग नहीं, छल होगा। अब अयोध्या में उस त्यागी हुई सीता के लिए कोई स्थान नहीं। अब कोई मर्यादा को भंग करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बिल्कुल उचित कहा बाबा जी, ये तो हमारी भावनाओं के साथ छल होगा। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। आइए सब बाबा का आशीर्वाद लीजिए। जय हो बाबा की। जय हो बाबा जी की। जय हो बाबा जी की। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो बाबा की। अब आगे क्या करना है महाराज? अब संध्या को भेष बदलकर अयोध्या में किसी और को समझाएंगे कि केवल सीता ही अयोध्या की महारानी हो सकती है और कोई नहीं। और यदि यही सत्य निकला तो महाराज ने अपनी महारानी के साथ ही यज्ञ में बैठने की घोषणा की है। सत्य कहा, परंतु एक सत्य ये भी है कि त्यागी हुई स्त्री कभी महारानी नहीं बन सकती है। और जब दो सत्य टकराएंगे तब होगा महासंग्राम। महासंग्राम करते देखा है मैंने आपको, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक। इतना सब कुछ सहकर भी इतने शांत कैसे रह लेते हैं आप प्रभु? मेरे मन का हर ज्वार सीता के वचन का विश्वास शांत करता है हनुमान। सीता और मेरी संतान के लौटने का प्रण मुझे प्राण देता है। और मैं ही क्यों, मेरी सीता भी तो उसी क्षण की प्रतीक्षा में है। चिंता ना करें वन देवी, लव कुश आते ही होंगे। जानती हूँ, किंतु दिन ढलने के साथ साथ मन व्याकुल हो रहा है। लव कुश आ गए, लव कुश आ गए, लव कुश आ गए, लव कुश आ गए, लव कुश आ गए। लव कुश की जय, लव कुश की जय, लव कुश की जय, लव कुश की जय, लव कुश की, लव कुश की, लव कुश की, लव कुश की। श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। तुम ठीक तो हो ना सोमकरण? ये क्या कर रहे हो सोमकरण? उठो। ऐसे प्रणाम केवल गुरुजनों को किया जाता है। मैं वो आपको ओहो, जब से राक्षसों के बीच रहकर आया है, लगता है जैसे इसका मस्तिष्क स्वयं के नहीं, उनके नियंत्रण में है। देखिए कैसे विचित्र व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। इतना ही नहीं माता, वन में फल तोड़ने से लेकर हमें खिलाने तक सब इसी ने किया।
हमें तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया। और हमारे खाने के बाद जो फल बचते थे उन फलों को ये खाता था और खेल कूद में भी जानबूझकर हार जाता था। किंतु मुझे कोई कष्ट नहीं, वो यहाँ पे भी करना सोमकर्ण। कुश, बुरी बात। मित्रों में समानता होनी चाहिए। तुम दोनों ने उसके प्राण बचाए, कदाचित इसलिए इसका मन अनुग्रह से भर गया है। उचित कहा देवी। किसी महान राज्यों के महान राजकुमारों के भांति आपके पुत्रों ने मेरी रक्षा की ना, इसीलिए मैं आपको सम्मान देने आया हूँ। राजकुमार लव, राजकुमार कुश। हो बस करो ये सम्मान करना, अन्यथा अगली बार सहायता नहीं करेंगे तुम्हारी। वैसे छवि और साहस तो राजकुमारों सा ही है, हमारे लवकुश का। महाराज जनक ने भी तो यही कहा था ना कि इन दोनों को देखकर उन्हें अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण हो आया था।